हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की एक बहुत ही बढ़िया पोइम, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। पहले तो ये कि हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोइम। तो जो पोइट हैं उनका नाम है डब्लू। डब्लू स्टैंड्स फॉर विलियम। बी, बी स्टैंड्स फॉर बटलर, लेकिन शॉर्ट फॉर्म के लिए हम डब्ल्यू बी, आप वेस्ट बंगाल भी याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारे वेस्ट बंगाल जो है उसके पास भी समंदर है, और ये जो है, ये लेक जो है, ये एक झील है। और आइल होता है आइसलैंड, ISLAND। आइलैंड क्या होता है? वो टापू जो चारों ओर से पानी से भरा हुआ हो। तो WB और नाम का तीसरा जो महत्वपूर्ण अक्षर है वो है येट्स, YEATS। तो WB येट्स के द्वारा लिखी गई यह कविता द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, जिसमें एक आइलैंड, एक टापू के बारे में बात की गई है, उसमें देखते हैं कि पॉइंट हमें क्या कहना चाहते हैं। पहली चीज़ क्या कहना चाहते हैं? पहली चीज़ जो पॉइंट हमें यहाँ कहना चाहते हैं वो है कि दिस वेल नोन पोइम एक्सप्लोर्स द पॉइंट्स लॉन्गिंग। लॉन्गिंग होती है इच्छा, कि बचपन में एक बार इनिस्फ्री नामक स्थान, अब ये इनिस्फ्री कहाँ है? जो हमने अभी बात की कि हमारे वर्ल्ड में एक जगह है, आइलैंड है, इस आइलैंड पर कोई भी आदमी नहीं रहता, अनइनहैबिटेड आइलैंड। ऐसा ये आइलैंड है कि जिस पर कोई आदमी नहीं रहता। देखिए, एक बीच में टापू है, उसके चारों ओर पानी भी है, झील भी है, इसीलिए इसको कहा गया लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, जहाँ पर WB येट्स बचपन में गए थे। लेकिन इस स्थान की जो ब्यूटी थी उसको वो हमेशा याद करते हैं और बार बार यहाँ जाना चाहते हैं। तो देखते हैं पोइम में पोइट हमें क्या कहना चाहते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है कि बचपन में बहुत सारा समय उन्होंने गुजारा था, तो यहाँ के संगीत और नेचर, दिस पोइम इज़ फुल ऑफ नेचर। तो प्रकृति के लवर रहे हैं WB येट्स, और इस पोइम में भी प्रकृति की खूबसूरती की बात की गई है। एंड दिस पोइम इज़ अ लिरिक, म्यूजिक की तरह। जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में जब आता है कि सॉन्ग किसने गाए हैं, म्यूजिक किसका है, लिरिक्स किसका है, तो इस पोइम में भी लिरिक है, म्यूजिक हमें मिलता है। The first stanza begins with I will arise and go now। अब मैं उठूंगा, बिल्कुल अभी उठूंगा, और कहाँ जाऊंगा? आई विल अराइज, अराइज होता है उठना, अराइज, अरोज, अराइजन, एंड गो नाउ, गो मीन्स जाना। आप कहाँ जाना चाहोगे? अभी अभी एक जोक भी आया था, या आप कहें तो एक पहेली भी आई थी, पजल आई थी, कि ऐसा स्थान बताओ जहाँ हम जाते तो इंग्लिश में है लेकिन आते हिंदी में है। गोवा, गो जाना, जाते हैं इंग्लिश में, एंड आना, आते हैं हिंदी। तो गोवा कौन कौन घूमे हैं आप में से? या हिल स्टेशंस का हमारे कई बार पैराग्राफ आ जाता है, आप में से हिल स्टेशंस पर कौन कौन घूमा है, कहाँ घूमना चाहेंगे? तो ऐसा स्थान है यहाँ पर कि पोइट जाना चाहेंगे इनिस्फ्री में। क्यों? अभी हमने बात की। वहाँ जाकर करेंगे क्या? ये साहब कहते हैं, WB येट्स कहते हैं, स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, वहीं पर एक छोटा सा कैबिन, एक छोटा सा कमरा या कोठड़ा हम बना लेंगे, ऑफ क्ले, मिट्टी के साथ, एंड वेटल्स, वहीं पर जो पेड़ों की सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी, सीधी हो चाहे टेढ़ी हो। तो वेटल क्या होता है? वेटल इज तैसे, टेढ़ी मेढ़ी, ट्विस्टेड, एस से स्टिक,
ट्विस्टेड स्टिक्स आर नोन एज वैटल्स। लकड़ी और मिट्टी से एक छोटा सा कमरा बनाकर मैं इनिसफरी में रहना चाहता हूँ। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और वहां पर रो होता पंक्ति, पंक्तियों में मैं वहां पर 9 बीन्स, वहां पर बीन के भी आप कह सकते हैं बीन्स वहां लगा लूंगा। ए हाइव फॉर द हनी बी, और वहीं पर हनी बी मधुमक्खियों के लिए, वहां से मधुमक्खियों से मुझे शहद मिल जाएगा, ऐसा मैं वहां करना चाहता हूँ। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहां पर जो मधुमक्खियों का लाउड होता है तेज आवाज, तो ग्लेड क्या है, उनका भिन भिनाना, उनका साउंड करना, तो मधुमक्खियों की आवाज के साथ मैं वहाँ प्रकृति के संगीत का भी आनंद लेना चाहता हूँ। सो वी कैन से दैट दिस पोएम इज फुल ऑफ a lot of music and natural beauty.